सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक से अचानक आँख खुली तो देखा कि एक इंसान टाई कोट पहने हुए मेरे रूबरू खड़ा था। उन्हें देखकर आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। आंखें मीची मैंने, नज़रों को थोड़ा साफ करके देखा और चौंक गया। मेरे रूबरू एक महान शख्सियत खड़ी थी। उनके चेहरे पे वही मुस्कुराहट, हाथों में एक मोटी सी किताब लिए, आंखों पे चढ़ा उनका चश्मा और उस चश्मे के भीतर से देखती हुई वो आंख, वही तेज, वही आत्मविश्वास। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते मैं दौड़ कर पानी लाने गया। उनके होंठ कुछ कहना चाहते थे शायद। लौट कर देखा तो घर पर कोई नहीं था। इधर उधर तलाशना शुरू किया, आंगन में, सड़क पे। मायूस होकर फिर घर लौट आया। देखा एक मोटी सी किताब मेरे बिस्तर पर पड़ी थी। ऊपर लिखा था भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। याद आया मुझे पिछली रात उसी किताब को पढ़ते पढ़ते मैं नींद की आगोश में चला गया था। आज के हालात और आज की नौजवान पीढ़ी जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों से भटक चुकी है, उन्हें उस महान इंसान को पढ़ना चाहिए। उनके विचार, उनकी बायोग्राफी। शायद वो मुझसे ख्वाब में यही सब कहने आए थे कि उनकी शख्सियत को एक परंपराओं के जाल में जकड़ दिया गया है। निदा फाजली साहब की एक नज़्म याद आ गई। शायद उन्होंने सही कहा था जो बाबा साहब कहना चाहते हों कि देखा गया हूँ मैं, कभी सोचा गया हूँ मैं, अपनी नज़र में आप तमाशा रहा हूँ मैं। मुझसे मुझे निकाल के पत्थर बना दिया और जब मैं नहीं रहा हूँ तो पूजा गया हूँ मैं। देखा गया हूँ मैं, कभी सोचा गया हूँ मैं मौसमों के जाल में जकड़ा हुआ दरख्त, उगने के साथ साथ बिखरता रहा हूँ मैं। ऊपर के चेहरे मोहरों से धोखा ना खाइए, मेरी तलाश कीजिए, शायद गम हो गया हूँ मैं, शायद गम हो गया हूँ मैं, गम हो गया हूँ मैं। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं धम्ममित्र शैलेंद्र शेंडे, चंद्रपुर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में अपने धम्म जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हूँ। भाई और बहनों, आप सभी को 64वें धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। यह साल बड़ा निराला साल है। पूरे विश्व में कोविड-19 का जो प्रादुर्भाव इस पूरे विश्व में और भारत में हुआ है, लाखों अनुयायी अपने जीवन को सुरक्षित करने में, पूरे मानव अपने जीवन को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। ऐसे महामारी के इस परिस्थिति में, बिल्कुल ही प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल परिस्थितियां निर्माण करने के लिए बाबा साहब का यह जो अनुयायी है, ये पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बौद्ध जीवन जीने वाले सभी लोग बाबा साहब को और तथागत भगवान बुद्ध को स्मरण करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस पवित्र दीक्षा भूमि पर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1956 को इसी भूमि पर आकर लाखों लोगों के लिए धम्म दीक्षा दी और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का एक अच्छा मौका बाबा साहब ने इस चंद्रपुर शहर के लोगों को, पूरे ज़िले के लोगों को उन्होंने उपलब्ध कराई। भाई और बहनों, जब नागपुर की 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने दीक्षा दी, उसी के एक 15 दिन पहले देवाजी बाबू खोबरागड़े, इन्होंने बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े साहब को कहा था कि यदि बाबा साहब अगर चंद्रपुर के दीक्षा भूमि पर आकर दीक्षा देते हैं तो एक 15 दिन में हम अच्छी व्यवस्था निर्माण कर सकते हैं, हम दीक्षा समारंभ का आयोजन कर सकते हैं। तो बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े साहब, इन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जी को रिक्वेस्ट की चंद्रपुर की ओर से, देवाजी बाबू खोबरागड़े की ओर से, कि बाबा साहब यदि आप चंद्रपुर में आकर दीक्षा देते हैं तो हमारे पिताश्री देवाजी बाबू खोबरागड़े ये पूरी व्यवस्था करने के लिए और चंद्रपुर की नगरी के लोग पूरी व्यवस्था करने के लिए तैयार है, आप केवल हाँ कहिए। बाबा साहब ने चंद्रपुर में दीक्षा देने के लिए जब बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े साहब को शब्द दिया, जुबान दी, तब बड़ी खुशी से उन्होंने देवाजी बाबू खोबरागड़े को ये बताया कि बाबा साहब ने होकार दिया हुआ है
और बाबा साहब चंद्रपुर की नगरी पे आके दीक्षा देने को तैयार है। और 14 अक्टूबर के 56 के बाद में 15 अक्टूबर का उनका जो शाम टाकीज में शाम होटल में जो मार्गदर्शन हुआ, उसके 16 तारीख को वे चंद्रपुर दीक्षा भूमि पर आए और 1,80,000 लोगों को उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। और उस दीक्षा के समारंभ पे मुझे ज्ञान है, मुझे कुछ बाबा साहब के दीक्षा समारंभ में जो मौजूद लोगों से जब मैंने बात की तो मैंने पता किया कि इस चंद्रपुर दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने जैसे नागपुर के दीक्षा भूमि पर सफ़ेद कपड़े पहनकर शुभ्र वस्त्र परिधान कर आने के लिए कहा था, वैसे ही चंद्रपुर में लोगों ने सफ़ेद वस्त्र को परिधान करके यहाँ दीक्षा समारंभ में शरीक हुए। यहाँ तक कि चंद्रपुर में जो सफ़ेद कपड़े नहीं मिलते तो धोतियों के बंडिया सिलाकर लोगों ने उस दीक्षा भूमि में शरीक हुए। उस दीक्षा भूमि को हम जानते हैं कि यहाँ पे 1,80,000 लोगों ने दीक्षा ली, नागपुर में तकरीबन 5 लाख लोगों ने दीक्षा ली। तो इस तरह से लाखों लोगों ने बाबा साहब के कहने पे पल भर में अपने जीवन को परिवर्तन किया। और बाबा साहब के इस परिवर्तन के लिए बाबा साहब ने जो हमें अपने आत्म उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए और इस भूतल के ऊपर में अगर धर्म, कोई विचार अगर मानव जाति को आगे लेके जा सकता है तो वह बुद्ध धम्म है। और उस बुद्ध धम्म का पूरा 21 साल में ज्ञान लेकर बाबा साहब ने पूरी तरह से उसको समझकर और बाबा साहब ने इस चंद्रपुर की दीक्षा भूमि पर भी 16 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी। और इस दीक्षा समारंभ से चंद्रपुर ही नहीं तो भंडारा गोंदिया के तरफ के लोग भी इस दीक्षा भूमि पे शरीक हुए थे और अपने जीवन को परिवर्तन किया। भाइयों और बहनों, बताते हुए मुझे खुशी होती है कि चंद्रपुर शहर में जो दीक्षा समारंभ हुआ है, उस समारंभ को याद करने के लिए 1995 से इस चंद्रपुर दीक्षा भूमि पर बहुत बड़े तादाद पर इस दीक्षा भूमि पे दीक्षा समारंभ का याद करने के लिए 2 दिन का समारंभ यहाँ मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी की ओर से यहाँ पे 2 दिन का समारंभ मनाया जाता है, जिसमें बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुतले के पास में विश्व शांति वाहन रैली का आयोजन होता है 15 अक्टूबर को। उसके बाद में उस रैली को यहाँ लाने के बाद में यहाँ पे विश्व शांति के लिए गुब्बारे छोड़े जाते हैं कि विश्व में शांति सदाचार बना रहे, यहाँ पे मैत्री की परिस्थितियाँ बनी रहे। तो वहाँ पे बलून छोड़ा जाता है। यहाँ के जिला अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उनके हाथों यहाँ गुब्बारा छोड़ा जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है। जिला कलेक्टर साहब यहाँ पे अपनी मौजूदगी देते हैं और यहाँ पे अरुण जी घोटेकर साहब और उनकी जो पूरी संस्था के सभी पदाधिकारी और इस डॉक्टर आम्बेडकर महाविद्यालय के जो भी सभी स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पे अपना योगदान देते हैं। यहाँ पे चंद्रपुर के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे भोजन दान करते हैं। और यहाँ पे बनते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी, उनका मार्गदर्शन यहाँ होता है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से यहाँ पे वक्ताएँ आते हैं, वक्ता लोग यहाँ मार्गदर्शन करते हैं। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के धम्मचारी लोकमित्र, धम्मचारी सुभूति, सुवज्र और ऐसे अनेक धम्मचारी और अनेक कहते हैं कि विद्वान लोगों ने इस दीक्षा भूमि पर हर साल मार्गदर्शन किया है। यहाँ पे भाइयों और बहनों जगह बहुत दिखती है, लेकिन जब धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन का समारंभ रहता है तो हाईवे से लेके रामनगर और शहर तक पूरी रश रहता है और यहाँ पे चलने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इसी भूमि पर लाखों लोगों की तादाद पर, लाखों रुपए की तादाद में यहाँ पे किताबों का सेल होता है। यहाँ पे बुद्ध और बाबा साहब के जीवन के ऊपर में जो भी साहित्य यहाँ बना हुआ है, उस साहित्य का यहाँ पे वितरण होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि इस बौद्ध समाज को अगर भूख है तो वो किताबों की और पढ़ाई की भूख है, और बाबा साहब के विचारों को पढ़ने की भूख है। तो वो लोग यहाँ पे आके साहित्य खरीदते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके अपनी भावनाओं को उजागर करते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन को आत्म उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए आप प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ इस भूमि पर इस 15 और 16 अक्टूबर के कार्यक्रम को यहाँ शरीक होकर प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और आगे का जीवन हमारा और भी धम्ममय हो, इस तरह के प्रयास वे करते हैं। और इस भूमि के ऊपर में आके अपने जो बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
दीक्षा भूमि का यह सोहला बहुत ही बखूबी आयोजन होता है और मुझे भी खुशी होती है कि इस आयोजन में शरीफ होने में, लोगों की सेवा करने में मुझे जो मौका मिलता है, मैं सही मायने में चंद्रपुर के लोगों का, चंद्रपुर के भाइयों और बहनों का, संस्था का और संस्था के अध्यक्ष अरुण जी घोटेकर साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बाबा साहब की इस धम्म दीक्षा को याद करने के लिए मुझे भी सेवा का मौका मिलता है